हेलो एनिमेट्स। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन ज़ीरो के बारे में। ठीक है, योर नॉट सो पॉपुलर एनिमे क्रिएटर इज बैक, जो कि कभी कभार ही आता है क्योंकि अनसर्टेन होती है मेरी सारी चीज़ें। तो हाँ, अब मैंने देखी है जुजुत्सु काइसन ज़ीरो, क्योंकि मेरे को सबसे छोटी वही लगी। सीजन 2 देखने जाता था तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता, और मेरे को दिवाली स्पेशल बनाना था। तो हाँ, दिवाली स्पेशल में आप सभी को स्वागत है। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। और हाँ, मूवी कैसी लगी उस पर तो बात करेंगे, ये पूरी वीडियो उसी पे चर्चा होने वाली है। अगर तुम्हें पसंद है कि मैं एनीमे टॉक्स करता रहूँ तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ताकि मुझे समझ आए कि हाँ भाई प्यार बढ़ रहा है, तो फिर मैं फिर से एनीमे को शिफ्ट करूँ। देखो, जुजुत्सु काइसन मेरा पर्सनल फेवरेट में से है, क्योंकि मैंने उसको देख रखा है बहुत पहले, जब पहला सीजन आया था तब से। तो हाँ, एक फॉन्ड ऑफ मेमोरी है कि मेरे को पता है कि कैरेक्टर्स क्या है, कौन क्या है, कैसे क्या है, समझ रहे हो। देखो, जैसे ही फर्स्ट शॉट आता है, मैंने क्योंकि हाई क्वालिटी पे सेट कर रखी थी अपनी क्वालिटी प्रेफरेंस, तो जो पहला शॉट आता है वहीं से मेरे को समझ आ गया एनिमेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लग रहा था कि मूवी को टाइम दिया गया है और मूवी में एनिमेटर्स के द्वारा बहुत बखूबी काम किया गया होगा, जो कि सच भी है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बच्चा उकात्सु, जो कि कर्ज्ड है अपनी गर्लफ्रेंड के द्वारा, जो कि 6 साल पहले मर चुकी है। कैसे मरी, क्या मरी, एक रोड एक्सीडेंट में मरी। मूवी का सब प्लॉट यही है। और वहाँ से गोजो को उसके बारे में पता चलता है, तो वो उसको जुजुत्सु सिखाने अपने स्कूल में ले आता है, जो कि तुम्हें पता ही है वो हर दूसरे बंदे के साथ करता है जो कर्ज होता है। जुजुत्सु काइसन यही मार है, क्योंकि गोजो को जहाँ लगता है कि भाई है, इसने भी 3 बंदे मारे, मैंने भी मारे थे, अब मेरे को तुमने अपना लिया तो इसको अब भी अपनाओगे, ठीक है। ये समझा रहा होता है हायर टेबल को, समझ लो, शेर बंदा, इसीलिए तो मुझे पसंद नहीं। और मूवी का स्टार्टिंग का जो म्यूजिक है वो बहुत लेट है, किसने गाया है वो अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सुनना चाहूंगा वापस से। और मूवी में हमें पता चलता है कि उकात्सु जो अपनी इस मूवी का लीड होने वाला है, और मेरे हिसाब से जो आगे भी ज़ीरो के बाद के पार्ट्स बनेंगे मूवीज में, खासकर उनमें उकात्सु ही लीड रहेगा। और पता चलता है कि जो हमारा उकात्सु है, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वही उसके ऊपर कर्ज होके लग चुकी है, और बचपन में उसके पास बंदी थी। यहाँ अभी तक सिंगल हूँ, दिवाली है इसलिए दुख नहीं मनाऊंगा, क्योंकि भाई दिवाली है। जब उकात्सु अपने टीममेट्स के साथ दिक्कत में फंस जाता है एक पेट के अंदर, लिटरली कर्ज डीमन के अंदर, तब उसे पूछती है उसकी क्लासमेट कि तुम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तुम जुजुत्सु सीखना ही क्यों चाहते हो। तो वो एक सिंपल सा शब्द कहता है, आई डोंट वांट टू बी अलोन बैक। वहाँ समझ आती है कि भाई अपना बहुत अकेला हो चुका है जब से उसकी बंदी छोड़ के गई है। वो अलग बात है कि वो छोड़ के ही नहीं गई, साथ में चिपक गई है, जो कि उसको दुख ऑब्वियसली देता ही होगा। और मूवी में ना वो जो कम आता है, बट जहाँ तक तुम्हें पता है कि वो कैसा आदमी, टेढ़ा आदमी बिल्कुल, भाई अंदर बच्चों की लगी पड़ी है। एक को जादू करना नहीं आता है, एक खुद कर्ज हो चुकी है, ये बाहर खड़े होकर हंस रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है मूवी में जो उकात्सु का कैरेक्टर है, वो मूवी में धीरे धीरे जेलअप हो चुका है अपने टीममेट से, जो कि 3 है, पांडा, इनुमाकी और भी ये कैरेक्टर। सॉरी भाई लोगों नाम भूल चुका हूँ। और मूवी में तुम्हें पता है कि अगर पांडा है और एक्शन भी होगा, तो तुम्हें पता है कि पांडा का जो स्विच है या ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन होता है, वो एकदम से चैड पांडा निकलता है क्यूटी के अंदर से, मतलब बहुत तगड़ा लगता है जब वो फाइट करने आता है फाइनल फाइट में वापस से अपने स्कूल में। जुजुत्सु काइसन, जुजुत्सु हाई, क्या नाम है उस स्कूल, सॉरी जुजुत्सु, जब वो उसको लड़ने आता है गोजो के सबसे बेस्ट फ्रेंड से, जो कि अब ईविल हो चुका है, जो कि हमें सीजन 1 में भी दिखा। तो हाँ, उसी ईविल बंदे से लड़ने आते हैं, जो कि बेस्ट फ्रेंड था गोजो का एक टाइम पे जब वो साथ में पढ़ रहे थे। और जैसे कि तुम्हें पता है, अगर गोजो के साथ पढ़ा तो पावर भी उसी लेवल की होंगी। तो हमें बताया जाता है कि जो मेन विलन है वो क्या करता है, वो कर्स पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब अगर तुम्हारे पे से भूत उतारेगा तो खा के उसकी एनर्जी ले लेगा और किसी और पे चढ़ाता रहेगा अगर उसका मन करेगा तो। टेढ़ी खोपड़ी है, और उसका सोचना है कि मैं इतना कर्स पावर इंक्रीज कर लूँगा अपना कि सबको जुजुत्सु सीखना ही पड़ेगा, समझ लो, ऐसा टेढ़ी खोपड़ी का बंदा। और देखो, मैं सिंप नहीं कर रहा हूँ यहाँ, बट वो कौन थी जिसके हाथ में एक्स थी वाइटमिन वाली, वो लड़की जिसकी आगे छोटी है, मेरे को नाम नहीं पता। और अगर उसका कैरेक्टर थोड़ा अच्छा है तो बताना, मैं मांगा पढ़ना चालू कर दूँगा। और मूवी में एक बंदा जब भी दिखता है तो वो जेंटलमैन है, तो मैं नाम भी ना लूँ तो शायद समझ आ जाए, नामी, क्योंकि वो जब आता है फिर इट्स माइन, और फिर जाके वो जो स्लैशिंग करता है, स्लैशिंग हैशिंग कैशिंग, भाई कॉलेज याद आ गया। मेरा एक टीचर है, वो हैशिंग पढ़ाने के टाइम कैशिंग बोलता है उस चीज़ को, तो रेफरेंस होता था, तो मैं समझ नहीं आया कॉन्टेक्स्ट कहाँ से क्या बोल रहा है। तो हाँ, तुम्हें समझ आ गया वो जब कोई बंदा हैशिंग को कैशिंग बोल रहा है तो पढ़ाता तो क्या। मैड रिस्पेक्ट फॉर ऑल क्लासमेट्स ऑफ माइंड। और मूवी के एंड में जैसे कि हमें समझ आ रहा था कि थीम चल रही है लव लव लव। एक बात बोलता हूँ, लव की
तो हाँ, ओकात्सु अपनी बंदी जो उसकी थी, जो बचपन में थी, जो उसके ऊपर चढ़ चुकी है कर्ज हो गए, उसको कहता है कि आई लव यू और अब मैं ना तेरा हो जाऊंगा, तू बस मेरे को अपनी सारी शक्ति दे दे आखिरी बार। और वो अपने गोजो के दोस्त से लड़ता है एक बड़ी बॉल बना के, और उस दूसरी तरफ वाला विलन बनाता है 42 कर्ज या 22 था 100 कर्ज एक साथ मिला के उसको मारने की कोशिश करता है। और तुम्हें पता कौन जीता होगा? हाँ, ऑब्वियसली हीरो जीता। पर हाँ, उसकी जो बंदी थी उसके बाद हमें ट्विस्ट पता चलता है कि ना जानते हुए कर्ज कर देता अपनी क्रश को। नहीं, क्रश को क्रश नहीं, क्रश तो पहले क्रश हो गई थी, सॉरी एक्सीडेंट में हो गई थी, बट वो एकदम से ट्रॉमाटाइज हो गया और उसको लगा मेरे को उसको बचा के रखना है, तो वो उस पर कर्ज कर देता और वो उसके साथ ही चिपक गई उस कर्ज की वजह से। तो मतलब प्यार में पागल बंदी नहीं थी, ज़्यादा अटैच अपना लौंडा हो गया था। तो मूवी में क्लैरिफाई कर देते हैं वो लोग कि लड़कियां चेप नहीं हो सकती, लौंडे ही हो सकते। तो हाँ, इसके बाद मूवी हो जाती है खत्म। और टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि वो जो एंड क्रेडिट था वो क्या कहना चाह रहा था। मतलब कोई महानुभाव हो तो मेरे को समझाना कि वो तो विलन का दोस्त ओकात्सु के साथ क्या कर रहा था, और फिर पीछे से गोजो भी हाई करता है। मतलब एक मिशन पे जाने वाले हैं ये लोग, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो हाँ, मूवी अच्छी थी, और जिसको 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 कैसे पसंद है उसने मूवी देख भी ली होगी, अगर नहीं देखी है। और हाँ, दिवाली में ना पटाखे देख रहे हो फूट रहे हैं, ऐसे ही मजा हो, रुकना नहीं है, मजे करते रहो। और हाँ, हेलो गाइस, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ दिवाली विश कर रहे हो। तो हाँ, जितनी दिवाली विश कर सकते हो 1000 से ऊपर कर दो, सबको शेयर मार दो कि आ गया एक रिव्यूअर दिवाली स्पेशल लेके, ठीक है, और एनीमे की बातें कर रहा है, ठीक है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नई वीडियो के साथ, जल्दी ही कोशिश तो करूँगा भाई लोग, ठीक है। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी से दुरुस्त रहना, और ज़िंदगी में मचाते रहो। और लीड कैरेक्टर से ये मत सीखोगे कैसे टूटते रहना, ये सीखोगे कैसे वो खड़े होते हैं, ठीक है। बाय। ज़्यादा ज्ञान की बातें कर दूँगा तो तुम्हें लगेगा कि दिवाली मना रहे हैं कि पटाखे फोड़ रही हैं, दोनों कर रही हैं। बाय बाय।